अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। तो आज मैं आपके लिए भृंगराज की यहाँ पर जड़ी बूटी लेकर आया हूँ। वो जड़ी बूटी किस तरह हमने फाइंड करनी है, यह मैं मुकम्मल इस वीडियो में बताने वाला हूँ। कहाँ पर मिलेगी, कैसे हमने तोड़ना है, कैसे हमने उसको इस्तेमाल करना है और हमारे बालों के लिए कितनी वो मुफीद है, वो मैं मुकम्मल इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आपने मेरे साथ बने रहना है। यहाँ पर मैंने जड़ी बूटी मिल गई है मुझे, आपको कैसे मिलेगी और आपने कैसे उसे इस्तेमाल करना है, मुकम्मल इस वीडियो में मुकम्मल प्रोसेस बताने वाला हूँ। तो बने रहे वीडियो में भाई साहब। यहाँ पर मैं आया हूँ अपने हल्दी के खेत के पास भाई साहब, मुझे जड़ी बूटी मिली है भृंगराज की। इसकी पहचान किस तरह करनी है, पहचान करना इसका बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको मिल तो जाएगी लेकिन पहचान करना जरूरी है, वो ये मिक्स हो जाती है। तो ये मुकम्मल आपने वीडियो देख लेनी है ताकि आपको भी ये भृंगराज की जो जड़ी बूटी है वो इजीली मिल सके। तो वीडियो को लाइक कर दे। सबसे पहले भाई साहब ये जड़ी बूटी है भृंगराज की, ठीक है। ये देख सकते हैं आप, ये इसकी पहचान कैसे करनी है मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। कुछ कुछ दाने यहाँ पर मिलेंगे हमको, देखिए यहाँ पर मिली है और दूसरी जड़ी बूटी भाई साहब यहाँ पर मिली है, ठीक है। और यहाँ पर कुछ ग्रो भी कर रही है, ठीक है। हमने कौन सी तोड़नी है, कौन सी हमारे लिए ज्यादा मुफीद है, वो बताने वाला हूँ, ठीक है। करना क्या है, सबसे पहले आपने फॉर एग्जाम्पल इसकी पहचान है, आप देख लें जी। सबसे जो बड़ी पहचान है इसके जो ये है ना, इसके जो तना है, तने में भाई साहब आपको थोड़े थोड़े कांटे कांटे से मालूम होंगे, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। आप यहाँ पर थोड़ा देखिएगा, थोड़ा सा मैं जूम करता हूँ, आप थोड़ा महसूस करिएगा। मैं थोड़ा इसको ना एक मिनट मैं थोड़ा इसको फोकस करने की कोशिश करता हूँ, इस तरह आपको मालूम नहीं पड़ेगा। थोड़ा सा मैं फोकस करूँगा, इसको फोकस करवाता हूँ आपको। देखो जी, यहाँ पर थोड़ा जूम करूँगा, फोकस नहीं हो पा रहा, वरना मैं आपको देखो जी, आपको यहाँ पर एक सफेद कांटे से नजर आ रहे हैं इसको पेड़ ऊपर। तो जिस पेड़ के ऊपर इस तरह से कांटे से होंगे, जो आपको हाथ लगाने से महसूस भी होगा, तो इसके पत्तों पे भी इसी तरह की कुछ चीज़ें आपको महसूस होंगी, ठीक है। तो ये है बेसिकली भृंगराज की बूटी जिसके ऊपर ये चीज़ें हों, ठीक है ना। मैं आपको साथ वीडियो में भी दिखा भी दूंगा, ठीक है। तो आपको इसके इस तरह हाथ लगाने से आपको कांटे कांटे छोटे छोटे से मालूम पड़ेंगे, ठीक है। तो आपने सबसे पहले जिसके ऊपर ये फूल निकले हो ना, कोशिश करनी है आपने उसको तोड़ना है, ठीक है ना। तो इससे होगा, ये पक्की हुई आपको बड़ी मोटी मालूम होगी। तोड़ना किस तरह से है जिससे ये दोबारा ग्रो कर सके, ताकि ये नुकसान ना हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये है, तो हमने क्या करना है, इसकी जड़ को नहीं उखाड़ना है, हमने जहाँ से तने से तोड़ना है। देखो जी, जैसे ये पूरी बूटी है, ठीक है, हम मिल जाती है, तो इसे हमने यहाँ से तोड़ना है, ठीक है, ताकि हमें दूसरे बंदे के लिए इस्तेमाल हो सके। अभी मुझे जरूरत नहीं है तो मैं इसे ज़ाया नहीं करना चाहता, इसलिए मैं तोड़ नहीं रहा। आपने इसी तरह से तोड़ लेना है, ठीक है। अगर आप इसे घर में ग्रो करना चाहें, मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। अगर आपने इसे घर में भी ग्रो करना है, घर में लगाना चाहते हैं, मैंने घर में लगाना चाहते हैं, तो आपने क्या करना है, तो उसको जो ये आपको ये सफ़ेद फूल से नजर आ रहे हैं, ये वाले ये फूल से सफ़ेद, ठीक है। आपने इनको सबको ना इस तरह तोड़ लेना है। देखो मैं आपको तोड़ कर दिखा देता हूँ। आपने इस तरह से इनको सफ़ेद फूल को यहाँ पर तोड़ लेना है, ठीक है। जहाँ आप देख सकते हैं जी, ये फूल मैंने तोड़ लिया, सफ़ेद खूबसूरत लग रहा है। आपने घर में ले किसी गमले वगैरह में इसको इस तरह से मसल के थोड़ा सा पहले सुखा लेना है। सुखाने के बाद आपको ना इसमें इसके बीज मिलेंगे ब्लैक कलर के, ठीक है। बीज लेके तो आपने किसी भी गमले वगैरह में लगा लेने हैं, और तो वक्तन इसको पानी देते रहे, तो ये बहुत अच्छी तरह से ग्रो हो जाएगा, ठीक है ना, ईजिली। तो भाई साहब ये है। अब इसकी निशानी मैं बताता हूँ। आप शहर में हो सकते हैं, आप किसी गाँव में हो सकते हैं, ये होती कहाँ पर है, ठीक है। बेसिकली ये आपको उस जगह पर मिलेगी जहाँ पर बहुत ज़्यादा नमी होगी, बहुत ज़्यादा जहाँ पर पानी होगा, आपको ये उस जगह पर मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल चावल की फसल है, चावल की फसल के आसपास आपको ये मिल जाएगी, ठीक है। आपको पता है चावल की फसल में बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, तो चावल की फसल के आपको आसपास मिलेगी। यहाँ पर हल्दी की फसल है, हल्दी की फसल में भी आपको ये उस जगह पे मिलेगी जहाँ पर थोड़ी बहुत छाया हो, ठीक है। छाया भी होनी चाहिए, साथ साथ उस जगह पे पानी बहुत ज़्यादा होना चाहिए, ये आपको उसी जगह पर जड़ी मोटी मिलेगी, ठीक है ना। मैं आपको और भी दिखा देता हूँ। जहाँ पर देखो जी कितनी खूबसूरत, यहाँ पर देखो जी, यहाँ पर ये और भी कितनी ये और भी कमाल की मोटी मोटी इसका तना है, क्योंकि यहाँ पर छाया भी, जहाँ पर छाया होती है वहाँ पर ये और भी ज़्यादा अच्छी होती है। देखो आपको ये फूल से मैं यहाँ पर मिल रही है। ये भाई साहब इसके जो बेनिफिट्स हैं वो भी आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। पहले आपको जड़ी बूटी यहाँ पर मैं ढूंढ कर दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। तो अगर आप बोलेंगे तो मैं इसका हेयर ऑयल बनाने का भी प्रोसेस बताऊँगा। सबसे पहले इसके जो फायदे वगैरह है वो मैं बताऊँगा, फिर इसका हेयर ऑयल भी बताऊँगा। देखो जी, जहाँ पर देखो ये मिक्स हुई पड़ी, देखो जी कितनी सारी जड़ी बूटी के साथ ये मिक्स हुई पड़ी। तो इसका ढूंढने का तरीकाकार मैं आपको बता दिया, ठीक है। इसको आपने इसी तरह देखना है, जिसके सफ़ेद फूल हो, जिसके तने में कुछ छोटे छोटे कांटे से मालूम हो, वो होती है। देखो जी यहाँ पर कुछ है जो भी हरी है, इसके ना अभी बीज हरे हरे हैं, ठीक है ना। ओह ज़मीन से शायद उखड़ नहीं उखड़ी, बच गई, शुक्र है। तो भाई साहब ये चीज़ है, ठीक है ना। ये बिल्कुल फ्री आपको मिल जाती है, ठीक है। इसमें कोई पैसे लगाने की जरूरत नहीं है। भृंगराज की जड़ी बूटी बिल्कुल आपको फ्री मिलेगी, ठीक है ना, खेतों वगैरह से। अगर आप हमसे मंगवाना चाहते हैं तो हमसे भी आप इसके लिए रब्ता कर सकते हैं, तो हम भृंगराज की जड़ी बूटी आपको पहुँचा देंगे। तो अब इसके बेनिफिट्स के ऊपर बात कर लेते हैं, इसके फ़ायदे क्या हैं हमारे लिए। सबसे पहला इसको जो बड़ा फ़ायदा है वो बालों के लिए। भाई साहब मैं भी अपने बालों में अभी मैंने इस्तेमाल करना शुरू किया है, इंशाल्लाह ताला इसका बहुत बेहतरीन मुझे रिजल्ट मिलेगा, ठीक है ना। तो मैं आपको और भी इसकी जो चीज़ें हैं वो दिखा देता हूँ। यहाँ
यहाँ पर, ठीक है जी। यहाँ पर देखते हैं ये भी यहाँ पर लगी हुई है। तो अब इसके साथ साथ हम बेनिफिट्स की बात कर लेते हैं। ये बन पकने वाली है, ठीक है ना, ये बोल बनेगा ना तो बड़ी हो गई है। तो इसके जो फायदे हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो भाई सबसे बड़े बालों का फायदा है, बालों को मजबूत करता है। जो जैसे मैंने खसूसियात इसकी पढ़ी हैं, देखी हैं, सुनी हैं, तो ये बालों को मजबूत करता है, बालों को काला करता है, बाल जो सफ़ेद होते हैं उनके लिए काम आता है। दूसरा भाई साहब ये काम आता है डैंड्रफ ख़त्म करता है। तो ये जड़ी बूटी का बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन हमारे लिए फ़ायदा होता है, ठीक है जी। तो ये डैंड्रफ के लिए काफ़ी ज़्यादा मुफीद है। डैंड्रफ जिनको डैंड्रफ का मसला है तो ये उनके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है, जिन लोगों को डैंड्रफ का इशू है। तो आप अगर आपको डैंड्रफ का इशू है तो ये लाजमी तौर पर आप इसमें इस्तेमाल करें, ठीक है ना। तो आपको ये बहुत ज़्यादा मुफीद होगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा, आपके लिए ये कारआमद होगा, ठीक है जी। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ये बेहतरीन तरीके से इसको देखो, अगर आपने तोड़ना है तो आप इसे इस तरह से तोड़ सकते हैं, ठीक है जी। तो आप डैंड्रफ वगैरह के लिए इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी भी वैसे भी आप इसे खाने वगैरह में तो मुझे इसका आइडिया नहीं है, लेकिन आप इसे बालों वगैरह के लिए, अगर किसी को बालों का इशू है, ठीक है, किसी के बाल वक्त से पहले सफ़ेद हो रहे हैं, डैंड्रफ का इशू है, तो ये वो बंदा इसे इस्तेमाल कर सकता है, ठीक है जी। तो देख सकते हैं मैंने थोड़ी सी यहाँ पर ये तोड़ ली है भाई सब। जब बहुत ज़्यादा यहाँ पर ये खूबसूरत हमारा मंजर होता जा रहा है, मैं आपको और भी मज़ीद यहाँ पर कट करके दिखाता हूँ तो आपको आइडिया भी हो जाना, तोड़ने का भी आपको यहाँ पर पता चल जाए कि इसे तोड़ना किस तरह से है, ठीक है जी। तो अगर कोई भाई हमसे ऑर्डर करवाने देता है, किसी कोई शहर में रहता है, तो उसके बाद भृंगराज की जड़ी बूटी नहीं है, यहाँ पर होता है ना शहरों में खेत की गज़र आपको खेतों में मिलेगी, ठीक है ना। तो ये भाई साहब इस तरह से, ठीक है ना, पक्के ये इस तरह से हो जाती है। जब बिल्कुल पक जाती, पकने के करीब होती है तो ये इस तरह से हो जाती है, ठीक है। ये मतलब ये जो कंडीशन है बिल्कुल पकी हुई, जो मेरे हाथ में है ये बिल्कुल कच्ची सी है, ठीक है। लेकिन अब पक्के इसके इस तरह से इसका जो पीले पत्ते ना पीले होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है जी। आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ जी। यहाँ इस तरह से आपने इसको तोड़ लेना है, ठीक है। नहीं जो अगर पकी हो तो पकी और भी ज़रा फ़ायदेमंद है। जो पक्की इनके इसके तने होंगे पके तो ये और भी ज़्यादा फ़ायदा होंगे, ठीक है ना। तो इसमें क्योंकि और भी ज़्यादा नशोनुमा इसकी बेहतरीन तरीके से हुई पड़ी होगी, तो आप इसे घर में भी लगा सकते हैं, ठीक है ना। घर में भी आपके लिए ये काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। तो ये भाई साहब जड़ी भृंगराज की जड़ी बूटी है भाई साहब, देखो जी खूबसूरत तरीके से मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा इसके पिक्चर्स वगैरह ले देता हूँ ताकि मैं आपको दिखा भी सकूँ ये भृंगराज की जड़ी बूटी होती किस तरह से है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा और भी दिखा देता हूँ भाई साहब। यहाँ पर ये चीज़ें थोड़े से मैं इसके पिक्चर्स वगैरह भी ले लिए ना, ताकि आपको लिए आसानी रहे इसे फाइंड करने में। तो बहुत ज़रा खूबसूरत मैंने मंजर है उसको दिखा दिया भाई साहब, बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से। तो आगे चलते हैं, आगे की तरफ में जो चीज़ें हैं वो भी दिखाने की कोशिश करूँगा आपको। तो माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत जड़ी बूटी है। इसके जो कुछ बेनिफिट्स हैं उसके बारे में मैं दोबारा से आपसे बात करना चाहूँगा। ये बालों के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है भाई साहब। ये आप देख सकते हैं जी बहुत ज़्यादा मुफीद होती है बालों के लिए भाई साहब, बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती है ये, लेकिन बालों को काला शाह कर देती है तकरीबन, जितना मैंने सुना है इसको। तो आपने इसके बनाना किस तरह से है, आपने इस जड़ी बूटी को तैयार किस तरह से करना है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। हमने यहाँ पर कलेक्ट कर ली है अब भृंगराज की जड़ी बूटी। अब इसे तैयार करने का तरीकाकार भाई बताता हूँ आपको। बालों के लिए हेयर ऑयल कैसे बनाना है, आप घर के अंदर बिल्कुल फ्री बना सकते हैं। तो आपने वो हेयर ऑयल कैसे बनाना है, सबसे पहले आपने 100 ग्राम या 50 ग्राम इस तरह से जड़ी बूटी ले लेनी है। उसको अच्छी तरह से वॉश कर लेना है। आपने अच्छी तरह से वॉश करने के बाद सूरज की रोशनी में 15 से 20 मिनट के लिए सुखाने के लिए भाई साहब आपने रखने देना है, ठीक है। जब आप सूख जाएगी तो आपने फिर 300 या 400 ग्राम या फिर ml 300 ml या फिर 400 ml कोकोनट ऑयल ले लेना है। उसको आँच पे रख देना है, हल्की आँच पे आपने इसे तैयार करना है। तो वो थोड़ा सा गर्म हो जाएगा, फिर आपने इस जड़ी बूटी को अच्छी तरह कूट लेना है, या फिर जिस तरह होता है वो ग्राइंडर, उसके अंदर आपने इसको ग्राइंड कर लेना है, ठीक है, कर सकते हैं। जब इसका पेस्ट सब बन जाएगा फिर आपने क्या करना है, जो ऑयल है हमारा गर्म हो रहा है उसके अंदर आपने इसे डाल देना है, ठीक है ना। डालने के देना हल्की आंच पे, फिर आपने इससे 15 से 20 मिनट उसके ऊपर ये इसे तैयार करना है हल्की आंच के ऊपर, जो कोकोनट ऑयल के अंदर डाल के। लेकिन जब ये तैयार हो जाएगा 15 से 20 मिनट बाद फिर आपने इसे उतार लेना है। तो उस उतारने के बाद इसे 15 से 20 मिनट आपने ठंडा होने के लिए रख देना है, ठीक है। ठंडा होने के बाद आप इसे, आपका ऑयल बिल्कुल तैयार है। आप इसे इनके ना जो छन्नी वगैरह से किसी छन के किसी ना आप बर्तन के अंदर स्टोर करके रख सकते हैं। आप इसे 5 से 6 महीने इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा मुफीद है। मैंने आपको रेसिपी भी बता दी है, ठीक है ना। अगर मैं आपको प्रैक्टिकल तौर पर तैयार करके आप देखना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप मुझे कमेंट वगैरह करके बता सकते हैं, तो वो भी मैं कोशिश करके तैयार करके दिखा दूँगा आपको, ठीक है। तो ये प्रोसेस है भाई साहब इसका, ठीक है। तो आप ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा, इंशाअल्लाह ताला आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। तो मैंने भी अभी इसे इस्तेमाल
इस्तेमाल करना शुरू किया है, ठीक है। तो ये सब के लिए रेकमेंडेड है, इसे मेल और फीमेल दोनों यूज़ कर सकते हैं। तो दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।